जब से मैंने तुझे देखा है ना, मेरे रातों की नींद हराम हो गई है। तो वही होता है, ड्रामनी चीज देख लो, रातों की नींद उड़ी जाती है। आपको कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा की बुआ का किरदार निभाने वाली उपासना सिंह याद ही होंगी। इन्हें लेकर सबसे बड़ा सवाल ये आता है मन में कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने कॉमेडी से तौबा कर लिया। और आज इनकी हालत क्या है, कहां पर हैं, क्या कर रही हैं, इन सारे ही सवालों का जवाब आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसको इतने चटके से रोकते हैं, मर जाने ना बस में ठीक से चढ़ने देती है ना उतरने देती है। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि यह फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई, इनकी शुरुआती जीवन कैसी रही। तो वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं उपासना सिंह की अब तक की कहानी। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए खसमानू खानिया। उपासना सिंह के बारे में बात करें तो 1975 में पंजाब के होशियारपुर में 29 जून को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई होशियारपुर से ही पूरी की। जब उपासना की उम्र 8 से 9 साल थी तो वह पढ़ाई करने के साथ ही साथ एक्टिंग भी सीखा करती थी और इसके लिए वह रोजाना होशियारपुर से जालंधर अप डाउन करती थी, क्योंकि जालंधर में एक टीवी सेंटर था जहां पर उपासना सिंह छोटे बच्चों के रोल करती थी और बाद में आगे की पढ़ाई करने के लिए वह चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई। उपासना बचपन से ही अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी और उनके इस सपने को उनके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे। एक बार उपासना ने बताया कि जब इन्होंने इस बात का जिक्र अपने घर परिवार में किया कि वह एक्टिंग करना चाहती हैं, तो उनके सारे रिश्तेदारों ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि तब फिल्म इंडस्ट्री लड़कियों के लिए सेफ नहीं मानी जाती थी। पर दूसरी तरफ उपासना के माता पिता ने उनका पूरा सपोर्ट किया, यहाँ तक कि उपासना की माँ उन्हें लेकर फिल्म के ऑडिशन सेट पर भी जाती थी ताकि उपासना आसानी से अपना ऑडिशन दे सके। और इस तरह आखिरकार उपासना को अपना पहला रोल चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बाबुल नाम की फिल्म में मिला, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी। तब उपासना की आयु 11 साल थी। हालांकि इस फिल्म में काम करने के बावजूद भी उपासना को कुछ खास काम पहचान नहीं मिला, पर इसके बावजूद भी उपासना नई फिल्मों के लिए ऑडिशन पर ऑडिशन दिए जा रही थी और इस तरह इन्हें अपनी मेहनत का फल भी मिला जब उन्हें उनके कॉलेज टाइम पर प्रॉपर एक्ट्रेस के तौर पर पहला रोल एक राजस्थानी फिल्म में मिला, जो कि 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था बाई चाली सासरिये। यह फिल्म राजस्थान में लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई और 80 दिनों तक यह फिल्म थिएटर में चली। फिल्म की सफलता के बाद उपासना को उनकी सैलरी मिली, जो कि तकरीबन 1 लाख रुपए थी। इस पैसे से इन्होंने अपनी माँ के लिए ज्वेलरी की खरीदारी की। यह 90 के दशक का दौर था। उस टाइम के हिसाब से 1 लाख रुपए की फीस बहुत बड़ी फीस मानी जाती थी। राजस्थानी भाषा की हिट फिल्म देने के बावजूद भी उपासना का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हिट फिल्म देने के बावजूद भी उन्हें लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ा। हालांकि उन्हें फिल्मों में तो रोल मिल रहे थे, लेकिन छोटे मोटे रोल मिल रहे थे और प्रॉब्लम ये थी कि लोग उन्हें एक अभिनेत्री के तौर पर, लीड एक्ट्रेस के तौर पर नहीं जानते थे। फिर 1997 में जुदाई फिल्म रिलीज हुई, जिसमें उपासना सिंह ने गूंगी लड़की का किरदार अदा किया था। ये फिल्म और फिल्म में उपासना सिंह का किरदार लोगों को खूब पसंद आया और फिल्म हिट हो गई। हालांकि हम आपको एक बात बताना भूल गए। क्या आप जानते हैं कि उपासना सिंह एक बड़ी अभिनेत्री बन सकती थी, पर अपनी लंबाई की वजह से, हाइट की वजह से उन्हें वह रोल नहीं मिला जो उन्हें एक बड़ी अभिनेत्री बनाने का दम रखता था। ये बात उस समय की जब उपासना सिंह की उम्र 17-18 साल थी और वह फिल्म के लिए ऑडिशन दिया करती थी। तब उन्होंने एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का ऑडिशन था। फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। हाँ, ये वही फिल्म है जिसमें सलमान खान ने काम किया था। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी। उपासना सिंह ने जब इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया तो फिल्म के डायरेक्टर सूरज बरजाटिया को उपासना सिंह की एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आई और उन्होंने उपासना सिंह से कहा कि मैं अपने फादर से बात करके आपको कंफर्म कर दूंगा। इसके बाद उपासना सिंह अपनी मां के साथ अगले दिन ऑडिशन देने के लिए पहुंची और तब सूरज बरजातिया के पापा ने उनका लुक टेस्ट करवाया और जब लुक टेस्ट खत्म हुआ तो उपासना वापस अपनी मां के साथ चंडीगढ़ चली गई। इसके बाद काफी टाइम बीत गया
पर ना तो किसी का कोई फोन आया और ना ही किसी का कोई मैसेज आया। यहाँ तक कि उपासना भी अपने छोटे मोटे दूसरे रोल करने में व्यस्त हो गई। दरअसल उपासना को अपने मन में लग रहा था कि उनका ऑडिशन सूरज बड़जात्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। हालांकि से कुछ टाइम के बाद इस फिल्म का पोस्टर जारी हुआ और फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कोई और नहीं बल्कि खूबसूरत एक्ट्रेस भाग्यश्री थी। फिर इसका कोई भी बड़ा इफेक्ट उपासना पर नहीं पड़ा, क्योंकि तब उपासना अपने छोटे मोटे काम में बिजी थी। उसके कुछ टाइम के बाद फिल्म रिलीज हुई और रातों रात फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। तब इस चीज का उपासना को काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि यह उनके लिए काफी बड़ा चांस हो सकता था। हालांकि उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और न ही फिल्म में उन्हें काम ना मिलने की वजह किसी से जानना चाहे, और यह बात धीरे धीरे दब गई। फिर इसके बाद कई साल बीत गए, जहां उपासना अपने छोटे मोटे अलग अलग टाइप के रोल के लिए एक फेमस अभिनेत्री तो नहीं बन पाई, पर फिल्म इंडस्ट्री में एक नामी चेहरा जरूर बन गई। फिर साल आया 2003, जहां उपासना को सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर एक फिल्म मिली जिसका नाम था मैं प्रेम की दीवानी हूँ। फिल्म में लीड हीरो ऋतिक रोशन और लीड हीरोइन करीना कपूर थी। संयोग से इस फिल्म को भी सूरज बड़जात्या ही डायरेक्ट कर रहे थे। एक दिन शूटिंग खत्म होने के बाद पूरी टीम और क्रू मेंबर एक जगह बैठकर पार्टी कर रहे थे और तभी सूरज बड़जात्या ने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि क्या तुम जानती हो कि मैंने प्यार किया फिल्म की फर्स्ट चॉइस कौन थी? और तब यह बात सुनते ही उपासना काफी ज्यादा डर गई। हालांकि बाकी सभी लोगों को यह जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था कि आखिर मैंने प्यार किया की फर्स्ट चॉइस कौन थी। इसके बाद सूरज ने कहा कि फिल्म की फर्स्ट चॉइस उपासना थी। बाद में सूरज ने इसका कारण भी बताया कि आखिर उपासना को फिल्म में क्यों नहीं लिया गया, और यह सारी बातें उपासना बड़े ध्यान से सुन रही थी। बताया कि उपासना की लंबाई सलमान खान के हिसाब से बहुत बड़ी थी और यही कारण है कि उपासना को फिल्म में साइन नहीं किया गया। और तब इस बात का उपासना को काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि जहां आज वह एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही हैं, अगर वह फिल्म उन्हें मिल जाती तो वह एक प्रॉपर अभिनेत्री होती, बड़ी हीरोइन बन जाती। यहाँ तक कि उपासना को यह बात भी बुरी लगी कि उस टाइम भी ऐसी कई एक्ट्रेस थीं जो सलमान खान से लंबाई में ज्यादा लंबी थी और सलमान खान के साथ काम कर रही थी, पर फिर भी उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने 2009 में नीरज भारद्वाज नाम के लड़के से शादी कर ली। इसके बाद इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम नानक सिंह रखा गया, जो कि आज एक पंजाबी एक्टर हैं। इसके बाद उपासना की जिंदगी में एक ऐसा टाइम आया जिसने इनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि जहां वह लेडी इंस्पेक्टर तमन्ना हाउस से सोनपरी टाइप की जैसी टीवी सीरियल कर चुकी थी, तभी उन्हें 2013 के कॉमेडी नाइट विद कपिल में बुआ के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। इनके कैरेक्टर को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और पूरे भारत में ये फेमस हो गई। हालांकि फिर एक प्रॉब्लम भी आ गई, क्योंकि साल 2016 में चैनल के साथ कपिल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। वहीं उपासना जी का कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी था, जिसके कारण कपिल दूसरे चैनल में चले गए और उपासना कॉमेडी नाइट लाइव में कृष्णा के साथ काम कर रही थी, जो कि ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था और आगे चलकर यह शो बंद हो गया। वहीं कपिल शर्मा का दूसरा शो द कपिल शर्मा शो जबरदस्त टीआरपी हासिल करने में कामयाब रहा। फिर आया साल 2021, जहां उपासना सिंह ने पंजाबी प्रोड्यूसर के तौर पर 2 फिल्में बनाई, जिसका नाम है यारा दिया पौन 12 और बाई जी कूटेंगे। इस फिल्म को बनाने के लिए इन्होंने बैंक से लोन भी लिया और साथ में अपने सेविंग्स के पैसे भी इसमें लगा दिए। पर इसमें भी एक विवाद हो गया, क्योंकि साल 2021 की मिस यूनिवर्स कंपटीशन की विनर हरनाज कौर सांधू इस फिल्म की मुख्य हीरोइन थी। पर जब वह मिस यूनिवर्स बन गई तो उन्होंने उपासना जी का फोन उठाना बंद कर दिया। वह न तो कॉल का रिप्लाई कर रही थी और ना ही मैसेज का जवाब दे रही थी। उन्होंने ना मेरे किसी फोन का, ना किसी मैसेज का, ना किसी चीज का कोई मेल का कोई जवाब नहीं। यहाँ तक कि वह फिल्म के प्रमोशन के लिए भी नहीं जा रही थी, जबकि दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे कि हीरोइन को फिल्म के प्रमोशन के लिए समय देना होगा, पर फिल्म की हीरोइन टाइम नहीं दे पा रही थी। इसके बाद उपासना जी ने हरनाज के ऊपर लीगल एक्शन फाइल कर दिया। फिर उसको नोटिस भी भेजा गया। मैंने सोचा शायद हम कोर्ट से नोटिस भेज देंगे तो वो मान जाएगी। इवन उपासना जी ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि जब तक हरनाज मिस यूनिवर्स नहीं बनी थी तब तक वह उनके घर पर बराबर आती जाती रहती थी और तब के टाइम पर उपासना अपने छोटे बेटे को फिल्म में लॉन्च कर रही थी।
तब हरनाज की मदर ने उपासना जी से रिक्वेस्ट की कि वह हरनाज को फिल्म में हीरोइन के तौर पर साइन कर ले। इसके लिए उपासना जी ने हाँ कह दिया और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। और वो मेरे पास आई थी, उनकी मदर भी, कि आप फिल्म बना रहे हो तो प्लीज मेरी बेटी को चांस दो। और एक नहीं बल्कि मैंने उनको 2 फिल्मों में एज हीरोइन का लीड रोल में उनको रखा और मेरे पास उनका कॉन्ट्रैक्ट है 25 दिन का। इसके बाद दिसंबर 2021 में हरनाज मिस यूनिवर्स बन गई। उसके बाद तो हरनाज ने उपासना जी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद से उसने फोन उठाना हमारा बंद कर दिया। फिर उसको मैंने 25-30 मेल्स लिखे और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, सब किया, लेकिन उन्होंने किसी चीज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। हालांकि हम देखें तो इसमें हरनाज कौर की ही सारी गलती लगती है, क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं था तब के समय में उपासना जी ने आपको अपनी फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया। कितनी बड़ी मेहरबानी की। और जब हरनाज मिस यूनिवर्स बन गई तो उपासना जी को ही भूल गई। ये तो गलत बात है। हालांकि बाद में दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया और दोनों ने खुद से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक और फाइट शुरू हो गई, जहां पर ऐसी खबरें आ रही थी कि कपिल और उपासना की लड़ाई हो गई है। हालांकि बाद में उपासना जी ने इन सारी बातों को क्लियर किया कि कपिल और मैं आज भी अच्छे दोस्त हैं और कभी कभी हमारी मुलाकात होती रहती है और हमारी अच्छी खासी बातचीत होती है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि कपिल अपने कार्यक्रम के लिए कोई ऐसा कैरेक्टर लिखे जो उपासना जी की एक्टिंग स्किल को जस्टिफाई करे। और क्या आप भी कपिल शर्मा शो में उपासना जी को देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता और किसी नए दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।